22 जनवरी का दिन किसी त्योहार से कम नहीं होगा, क्योंकि इस दिन अयोध्या के राम मंदिर में रामलला विराजेंगे। हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल ने 22 जनवरी के दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। आज सीएम मनोहर लाल पंचकुला पहुंचे थे, जहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की आधारशिला रखी। साथ ही द्वितीय पुस्तक मेले का उद्घाटन भी किया। जनता को संबोधित करते हुए हरियाणा के मुखिया ने कहा कि 22 जनवरी के दिन पूरे प्रदेश में भी ड्राई डे लागू रहेगा। देखिए, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हरियाणा भी पूरी तरह से तैयार। सीएम मनोहर लाल ने की ड्राई डे की घोषणा। हरियाणा में 22 जनवरी को बंद रहेगी शराब की दुकानें। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। 22 जनवरी का दिन ऐतिहासिक होगा। इतिहास के पन्नों में ये दिन दर्ज होगा, क्योंकि अयोध्या के राम मंदिर में इस दिन रामलला विराजेंगे, जिसको लेकर देश भर में जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही है। इस दिन को दिवाली के जैसा उत्सव मनाने की अपील भी की जा रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन कई राज्य सरकारों ने अपने सूबे में ड्राई डे लागू कर रखा है। तो इसी कड़ी में अब हरियाणा के मुखिया मनोहर लाल ने भी फैसला लिया है कि अब हरियाणा में भी 22 जनवरी के दिन ड्राई डे लागू रहेगा। सीएम मनोहर लाल ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में शराब के ठेके भी इस दिन बंद रहेंगे। इसके अलावा प्राण प्रतिष्ठा के वक्त स्कूलों में 2 घंटे के लिए कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा। 22 तारीख को एक आह्वान किया गया कि हर परिवार अपने घर में दीपोत्सव करे सायंकाल, और 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक वो जहां भी है वो लाइव जुड़े। हम अपने यहाँ एक विचार करके निर्णय करेंगे कि जहां इस प्रकार के लोग इकट्ठे होते हैं, चाहे वो विद्यालय हैं, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं या हमारे कार्यालय हैं, ऐसे सब स्थानों पर लाइव की व्यवस्था कोई कराई जाए। 2 घंटे का सिर्फ 11 से 1 राममय वातावरण 22 तारीख को हो, इस प्रकार का हर प्रकार के संभव किए जाए। कई राज्यों में ड्राई डे घोषित किया गया है, 22 तारीख को हरियाणा में विचार हो रहा है। निश्चित रूप से हो रहा है, और मैंने एक जगह बताया भी है कि ड्राई डे की डिमांड करने वाले 2-3 लोग मेरे पास ऐसे आए जो सेवन करते हैं मद्य का। वो कहते हैं जी उस दिन तो बेशक बंद कर दो, हम भी राम जी के नाम से शायद हमारे जीवन में कोई अच्छाई आ जाए। तो उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने विभाग को कहा कि इसके लिए एक योजना बना करके कि 22 तारीख को शराब की दुकानें बंद रहें। और एक प्रकार से इसको मान लीजिए कि ये निर्णय हो गया कि 22 तारीख को और ड्राई डे रहेगा और सब शराब की दुकानें उस दिन बंद रहेंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला पहुंचे थे, जहां उन्होंने पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी उनके साथ मौजूद रहे। पुस्तक मेले का उद्घाटन करने के बाद सीएम ने सेक्टर 32 में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का शिलान्यास भी किया। जनता के लिए शुरू की गई योजनाओं के बारे में सीएम मनोहर लाल बताते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश का हर नागरिक योजना का लाभ उठाता हुआ नजर आ रहा है। जैसे हमने 2015 में घोषणा की थी कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा, सरकारी अथवा प्राइवेट, तो इस नाते से आज उसी कड़ी में पंचकुला जिले का मेडिकल कॉलेज, उसका भी शिलान्यास किया है। ये मेडिकल कॉलेज हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा बनाया जाएगा, और इस मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के बाद अब मात्र 3 जिले ऐसे और बचे हैं जिनका शिलान्यास होना है। जमीन सबकी हमने आइडेंटिफाई कर ली है और वो सरकार के विभाग के पास आ गई है। वो 3 जिले हैं चरखी दादरी, पलवल और शायद 2 ही बचे हैं। आज तीसरा ही तो हो गया है। चरखी दादरी पलवल 2 का शिलान्यास क्योंकि सिरसा हो गया है, फतेहाबाद हो गया है, कैथल हो गया है, यमुनानगर हो गया है। जो लेटेस्ट पाइपलाइन में जो मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास हो चुके हैं, टेंडरिंग भी कुछ जगह की हो गई है, कुछ का टेंडर अभी प्रोसेस में है। और अब ये इसका क्योंकि टेंडर नहीं होना है, ये एचएसयूपी ने स्वयं बनाना, या टेंडर भी करेंगे तो एचएसयूपी के
विभाग की ओर से, क्योंकि टेंडर होना है ना अभी, टेंडर करना, हाँ, तो HSVP ही उसका टेंडर करेगा। 2 और रहेंगे, जल्दी से जल्दी उनका भी करके हमारा जो संकल्प 2015 का इस जो हमारी टर्म है इसके अंदर अंदर वो संकल्प हमारा पूरा होगा। और ये जो मेडिकल कॉलेज है 30 एकड़ जगह पर इसको बनाया जा रहा है। अभी पहले चरण में 500 करोड़ रुपए का इसमें खर्च होगा। इसके बाद और जो आवश्यकता पड़ेगी आगे 300 करोड़ रुपए का इसमें और भी अनुमान है खर्च होने का। ये जो मेडिकल कॉलेज बन जाएगा तो फिर हमारे कुल मिलाकर के 29 मेडिकल कॉलेज सरकारी और प्राइवेट से मिलाकर हो जाएंगे। आज के डेट में 15 मेडिकल कॉलेज है वो चालू है। उन 15 मेडिकल कॉलेज में इस समय 2185 MBBS की सीटों का एडमिशन इस वर्ष ये हो जाएगा, जो हमारी योजना सब चल रही है। पिछले वर्ष 1710 था, इस बार 475 सीटों का और वृद्धि हो रही है। और जब सभी मेडिकल कॉलेज बन जाएंगे तो इसके बाद ये संख्या लगभग 3500 संख्या जो है होगी। और 3500 डॉक्टर हर वर्ष अगर बनते हैं तो मैं समझता हूं कि हरियाणा की जो आवश्यकता है, क्योंकि आज हमारे यहाँ डॉक्टर्स की जो कमी है वो जितने भी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर यानी बनते हैं उनमें से कुछ हमारे यहाँ सर्विस में आते हैं और कुछ बाहर चले जाते हैं, दूसरे मेडिकल कॉलेज में चले गए, कुछ विदेश चले गए। तो उस कमी को जैसे 3500 डॉक्टर्स इनकी सीटें हो जाएंगी तो उसके बाद कोई कमी डॉक्टर्स की हमारे यहाँ नहीं रहेगी। इसी प्रकार पीजी की सीटें वो भी 851 है इस समय, और आने वाले समय में बढ़ करके और ये भी लगभग 1200 के आसपास की सीटें पीजी की हो जाएंगी। तो जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनकी भी कोई कमी हमारे यहाँ नहीं रहेगी। हर मेडिकल कॉलेज में फिजियोथेरेपी कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज ये भी एक प्रकार से स्थापित होगा। और हम उसके बाद हमारे डॉक्टर्स देश में कहीं भी सेवा करने के लिए जाएं, विदेशों में भी जाएं, तो एक प्रकार से खुले रूप से और हम उनको भेज पाएंगे। कुछ देश ऐसे भी हैं जो मेडिकल एजुकेशन के लिए हमारे यहाँ आना चाहते हैं। विशेष तौर पर अफ्रीकन कंट्रीज से जब हमारी बात होती है तो उनका, जैसे युगांडा की आबादी लगभग हमारे बराबर है, इस प्रदेश के बराबर है, और वहाँ मेडिकल कॉलेज सिर्फ आज के डेट में 2 हैं। तो वहाँ 2 हैं, हम कुछ वर्षों में यानी 29-30 मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएंगे। 2 मेडिकल कॉलेज में उनके 500-600 डॉक्टर बनते होंगे, हमारे यहाँ 3500 बनेंगे। तो उनके साथ एक MOU हम कर रहे हैं कि आपके विद्यार्थी भी यहाँ पढ़ने के लिए आना चाहें तो कुछ सीटें उनके लिए हम रिजर्व भी कर सकते हैं। इस प्रकार का एक अनुभव ये आगे जो आने वाला है उसका ये कार्य होगा। यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है इसके लिए 100 सीटें MBBS की और ये तय की गई हैं। 2.5 वर्ष में इसका निर्माण होकर के पूरा हो जाएगा, अर्थात तीसरे वर्ष में यहाँ मेडिकल कॉलेज की जो एडमिशंस हैं वो शुरू हो जाएंगी। ये सब जो किया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि हमारे देश का हर नागरिक वो स्वस्थ हो, फिट हो, फिट इंडिया नाम से जो एक आह्वान किया है कि हर व्यक्ति, हर नागरिक शारीरिक दृष्टि से फिट रहना चाहिए। फिट अगर रहता है तो स्वाभाविक रूप से ये जो बढ़ता हुआ जो शारीरिक कष्ट का जो एक दौर होता है ये कम होगा। लोगों में एक स्वास्थ्य की दृष्टि से एक संतोष होगा कि वो बीमार न पड़े। इसके लिए पहले जो हमने कार्यक्रम कई किए हैं, अपने को पता है कि एक तो मेडिकल कॉलेज यानी छायसा में वो प्राइवेट कॉलेज था, किन्हीं कारणों से बंद हो गया था, चलता हुआ मेडिकल कॉलेज वो हमने लिया है। आयुर्वेद में भी हम भरपूर काम कर रहे हैं, क्योंकि एलोपैथी का इलाज एक प्रकार से बीमारी के बाद इलाज शुरू होता है। आयुर्वेद के सिस्टम में व्यक्ति बीमार भी न हो, वो कैसे स्वस्थ बना रहे, तो इसके लिए पूरा जोर है। उसके लिए भी हम लोगों ने एक मेडिकल कॉलेज तो कुरुक्षेत्र में श्री कृष्णा आयुर्वेद विश्वविद्यालय वो बनाया है, और केंद्र की ओर से एक एम्स प्रस्तावित है पंचकुला में, यानी बन रहा है, हाँ वो यानी बन रहा है, यानी शुरू कर दिया उन्होंने, तो वो भी कुछ वर्षों में बन के तैयार हो जाएगा। पूरा विश्वविद्यालय है, जैसे एलोपैथी में एम्स है उसी स्तर का आयुर्वेद का ये जो एक विशेष जिसको कहना उच्च स्तरीय जो मेडिकल कॉलेज है वो
आयुष प्राकृतिक चिकित्सा का ये भी बन रहा है। हमने जाना ही है कि कुटेल में एक नया विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी मेडिकल साइंसेज की, वो भी काम उसका चल रहा है। उसका एक फेज पूर्ण हो गया, अभी और 2 फेज का काम बाकी, वो जाके पूरा जल्दी से हो जाएगा। हमने अपने यहाँ शारीरिक दृष्टि से फिट रहने के लिए और जो पॉलिसीज बनाई हैं, खास करके गांव-गांव में व्यायामशालाएं बनाई हैं, और व्यायामशालाओं के माध्यम से यानी लोग शारीरिक व्यायाम करें और उसके कारण से शरीर फिट रहे, तो ये बहुत अच्छा प्रयोग चल रहा है। वहाँ पर स्पोर्ट्स के नाते भी जो गतिविधियां वो भी हो रही हैं। स्पोर्ट्स में जैसे 1100 नर्सरीज हमने दी हैं, और बच्चों के लिए हर नर्सरी में 25 खिलाड़ी वो भाग लेते हैं। हमारी पॉलिसी है कैच देम यंग, यानी बच्चे को अगर छोटी आयु में ही जिसमें खेल की रुचि हो उसको खिलाड़ी बना करके और उसको अच्छे स्तर का खिलाड़ी बनाया जाए। शरीर भी स्वस्थ रहेगा, अच्छे से खिलाड़ी बनेंगे, प्रदेश का, देश का नाम ऊंचा होगा। तो हमने खेलों में भी ये सारा काम किया है। खेल की दृष्टि से तो हमने एक मैपिंग कराई है। कुल 6500 गांव में 300 गांव ऐसे निकले हैं जिसके 10 किलोमीटर के अंदर कोई खेल की सुविधा नहीं है। बाकी सब 6200 गांव ऐसे हैं जो 10 किलोमीटर की परिधि में किसी न किसी खेल सुविधा केंद्र के साथ जुड़े हैं। इस वर्ष का एक योजना हमने अगले बजट में तय कर ली है कि उन 300 गांव में भी कोई छोटा बड़ा स्टेडियम होगा, कोई एकेडमी होगी, कोई नर्सरी होगी, कोई ना कोई एक खेल का केंद्र उसके अंदर शुरू करके, ताकि 10 किलोमीटर यानी एक साइड में 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हर गांव के बालक को, नौजवान को, नवयुवती को खेल के लिए कोई स्थान ये मिल जाए। शारीरिक दृष्टि से उनके इलाज के नाते गरीब व्यक्तियों के जो इलाज आयुष्मान भारत के नाते से एक बहुत बड़ी योजना केंद्र सरकार ने शुरू की थी, 5 लाख रुपए बीमा की। हमारे हरियाणा में उसमें 15.5 लाख परिवार जो हैं वो कवर होते थे। हमने उसमें एक और विषय जोड़ा, चिरायु हरियाणा, जिसके कारण से ये 15.5 की बजाय 29 लाख परिवार उसमें जुड़ गए। 1,80,000 तक की सीमा के थे, 1,80,000 से 3 लाख 1,500 रुपया लेकर के, और हमने उसको उसी श्रेणी में लाके खड़ा किया ताकि वो 5 लाख और लोगों को लाभ मिलकर के 34 लाख लोग हो जाएंगे जिनको ये आयुष्मान भारत का, चिरायु हरियाणा का ये लाभ मिलेगा। इसमें जो 15,000 से नीचे की जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको भी जोड़ने के लिए इसमें हमने कहा है। अभी तक कार्ड जो है बनने की प्रक्रिया शुरू है। 1,05,000 कार्ड बन गए हैं, लगभग 1,41,000 बनने हैं, 1,41,00,000, तो 36 लाख कार्ड प्रक्रिया में सब बनेंगे। लेकिन कार्ड न भी बना हो तो जो एलिजिबल है, जिसकी एलिजिबिलिटी बन गई है, वो कभी भी उसको आवश्यकता पड़ने पर जा करके इलाज ऐसे पैनल हॉस्पिटल से उनमें करा सकता है। अभी तक 1247 करोड़ रुपए का क्लेम ये सरकार उसमें पे कर चुकी है, भुगतान कर चुकी है। इसके अलावा आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी दी। सीएम ने कहा कि इस दिन अंधकार से प्रकाश की तरफ जाने का दिन होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। हरियाणा में शुरू हुए निरोगी हरियाणा योजना गरीब वर्ग के लोगों के लिए वरदान बनकर साबित हुई है, क्योंकि सरकार की तरफ से निरोगी योजना के तहत 1,40,00,000 लोगों का फ्री हेल्थ चेकअप करवाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुताबिक अब तक लाखों लोग इस योजना का लाभ पाते हुए अपना हेल्थ चेकअप करवा चुके हैं। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं विस्तार से। निरोगी हरियाणा योजना, प्रदेश के लोगों का सरकार करवा रही हेल्थ चेकअप। निरोगी हरियाणा योजना का लोग उठा रहे लाभ। निरोगी हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल की वो महत्वाकांक्षी योजना है जिसे धरातल पर उतारने से पहले गहरा अध्ययन किया गया और फिर योजना का खाका और पूरी रूपरेखा तैयार करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों इस योजना का शुभारंभ किया गया। पहले चरण में हमने अंत्योदय की भावना को ध्यान में रखते हुए जो गरीब व्यक्ति हैं, ऐसे गरीब व्यक्तियों को ही इससे शुरुआत की गई है कि उनका शारीरिक टेस्ट पहले किया जाए, और इसके लिए हमने 1,21,00,000 नागरिकों का टारगेट ये अपने सामने पहले रखा है। तो इस टारगेट को पूरा करने के लिए जो हमारी निरोगी हरियाणा योजना है, ये योजना हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने 29 नवंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के अवसर पर
और इसको शुभारंभ किया है। इस योजना को धरातल पर उतारने और पूरी तरह से उसे सफल करने के लिए इसे 3 चरणों में शुरू किया गया, जिसके तहत सिटीजन हेल्थ सर्वे के काम भी 3 ही चरणों में पूरे हुए। निरोगी हरियाणा योजना का पहला चरण, इसके तहत 1,80,000 रुपए की वार्षिक आय वाले परिवारों की हुई स्वास्थ्य जांच। 30,60,000 वह परिवार जो अंत्योदय योजना के तहत आते हैं, उनका भी हेल्थ चेकअप किया जा चुका। इन परिवारों में कुल सदस्यों का आंकड़ा है 1,21,54,000 के करीब। इन सभी के स्वास्थ्य की जांच के लिए चल रहा अभियान। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन के दौरान हर वर्ग के लोगों से यह अपील की कि वह डॉक्टर की ओर से दी जाने वाली दवा का इस्तेमाल रेगुलर करते रहें, क्योंकि हेल्थ चेकअप के दौरान 2 लाख से ज्यादा लोग ऐसे पाए गए जो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं। इनमें से 55,000 लोगों को अनीमिया यानी खून की कमी का होना पाया गया और उसमें सबसे ज्यादा गिनती महिलाओं की थी। लिहाजा मुख्यमंत्री ने बहनों और महिलाओं से अपील की कि वह अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए डॉक्टरों की दवा का इस्तेमाल नियमित रूप से उनकी हिदायत के अनुसार हमेशा करती रहें। अपनी बहनों से, माताओं से, जो बेटियां हैं, बहन बेटियों से भी आग्रह करूंगा कि वो जाकर के समय समय अपनी स्वास्थ्य की जांच ज़रूर कराएं। तो इसके लिए आग्रह है, स्वास्थ्य की जांच भी कराएं और जो डॉक्टर द्वारा दी गई आयरन की गोलियां हैं वो ज़रूर खाएं और समय समय पर अन्य दवाई का भी उपयोग है वो सब करें। मुख्यमंत्री ने इस बात का हवाला भी दिया कि गरीब वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते इलाज न करवाने की पीड़ा को प्रधानमंत्री ने समझा और आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ किया गया और हरियाणा ने इसका विस्तार करते हुए हरियाणा में चिरायु योजना को प्रारंभ किया। इस योजना के तहत पहले 1,80,000 रुपए की वार्षिक आय वाले लोगों को स्वास्थ्य कवर दिया जाता था, तो वहीं अब 3 लाख की वार्षिक आय वाले परिवारों को भी चिरायु योजना का लाभ दिया जा रहा है, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा लाभार्थी ले पा रहे हैं। तो गरीबों के लिए तो प्रधानमंत्री जी ने भी योजना बनाई है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत योजना, अर्थात आयुष्मान के माध्यम से हमारे हर गरीब व्यक्ति का परिवार के इलाज के लिए 5 लाख रुपए की बीमा योजना ये बनाई गई है ताकि उसके पैसा खर्च न हो। हमने इसी योजना में हरियाणा में एक और नई योजना चिरायु हरियाणा भी साथ जोड़ी है ताकि ये संख्या जो पहले 15.5 लाख थी, इसको बढ़ा करके हम 30 लाख के पार कैसे ले जाएं। और केवल यहीं तक नहीं, 1,80,000 रुपये तक की योजना थी, हम तो उससे आगे भी सोच रहे हैं कि इसको 3 लाख रुपए वार्षिक आय के हिसाब से भी कुछ योजना नई बना करके इसको बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना निरोगी हरियाणा के तहत अब तक लाख लोग इसका लाभ पाते हुए अपने हेल्थ टेस्ट करवा चुके हैं और उन्हीं के आधार पर वह अपना इलाज भी सही तरीके से करवा पा रहे हैं। अलग से जो एक योजना बनाई हमने निरोगी हरियाणा, निरोगी हरियाणा में भी उसमें भी पीपीपी के माध्यम से ही सारा दर्ज होता है। पहले चरण में 1,80,000 से नीचे के परिवारों के ही निरोगी हरियाणा के अंतर्गत टेस्ट हो रहे हैं। 27 लाख से अधिक ऐसे लोगों के टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन चूंकि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इसके लिए धीरे धीरे इसको गति को हम बढ़ा रहे हैं। इस गति को बढ़ा करके हमारा टारगेट वही 1,40,00,000 लोगों का और एक बार शारीरिक उसके जो चिकित्सीय जो टेस्ट हैं, हेल्थ जो टेस्ट होते हैं, वो सब उसके करने की हमारी योजना है। लोग इस योजना को एक वरदान मानते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कामों की सराहना भी खूब कर रहे हैं। डेस्क से गगन नारंग, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। फिलहाल आज के कार्यक्रम हरियाणा पोस्ट में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और देखते रहिए डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।